नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है खुशहाल सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टैग बाबू का ज्ञान। कैशलेस ट्रीटमेंट के ऊपर दोस्तों आज का वीडियो है, आप पूरा अंत तक ज़रूर देखें। मैं एक-एक चीज़ बिल्कुल क्लियर करूँगा। बीच में कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको मैं डिस्कस करूँगा जो आपको आपके ट्रीटमेंट जब आप कराने जाएँगे, तब आपको वहाँ पे उस पॉइंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए आप वीडियो को स्किप मत करिए, वीडियो स्किप करने पे दोस्तों आप वो जानकारी मिस कर जाएँगे और फिर आपको दिक्कत होगी। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें ताकि आप तक सारी जानकारी पहुँच सके। यदि दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आगे भी आपको इस प्रकार की जानकारी और नोटिफ़िकेशन मिलती रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। हाल ही में कोल इंडिया और उसकी अनुषंगी कंपनी में कार्यरत सभी कर्मचारियों के लिए एक एमओयू साइन हुआ है जो कि अपोलो हॉस्पिटल के साथ में साइन हुआ है। इसमें दोस्तों वो एम्प्लॉय भी कवर होंगे जो रिटायर हो चुके हैं, चाहे वो एग्जीक्यूटिव रहे होंगे, चाहे नॉन एग्जीक्यूटिव, चाहे वो किसी भी सब्सिडियरी से रिटायर हुए हों, वो सारे इस कैशलेस ट्रीटमेंट पे कवर होंगे। यदि आप इनमें से किसी भी कैटेगरी में आते हैं तो आप इसे विशेष रूप से सुन लीजिए क्योंकि जब भी आप ट्रीटमेंट कराने जाएँगे तो आपको इन पॉइंट्स की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी। तो दोस्तों कोल इंडिया ने बहुत सारी चीज़ों को मॉडिफ़ाई किया है, बहुत सारी प्रोसीजर को इतना आसान तरीके से कर दिया है और मेरी जानकारी के अनुसार कोल इंडिया के अलावा किसी और कंपनी के द्वारा इतनी सुविधाएँ अपने कर्मचारियों को जो ड्यूटी कर रहे हैं या फिर अपने उन कर्मचारियों को जो रिटायर हो चुके हैं, चाहे अधिकारी हों, चाहे गैर अधिकारी वर्ग के कर्मचारी हों और उनके परिवार के लिए भी कैशलेस ट्रीटमेंट प्रदान कर रही है। ये जो एमओयू साइन हुआ है, ये अपोलो हॉस्पिटल और कोल इंडिया के बीच में साइन हुआ है। इसमें कोल इंडिया के अंतर्गत जितनी भी सब्सिडियरी आती हैं, जो भी एम्प्लॉयी कोल इंडिया या उसकी सब्सिडियरी से रिटायर हुआ है, वो सारे इसमें कवर होते हैं। किस हॉस्पिटल में आप जाकर के ट्रीटमेंट करा सकते हैं, जहाँ आपको बिल्कुल भी पैसा ना लगे और आपका इलाज बिल्कुल फ्री हो जाए। उसकी लिस्ट भी मैं आपको बताऊँगा। यदि मान लीजिए कि आपको किसी सिचुएशन पे पैसा देना भी पड़ा, तो आप उसका बिल का भुगतान कैसे प्राप्त कर सकते हैं? किन हॉस्पिटल में आप ट्रीटमेंट करा सकते हैं? कौन-कौन करा सकता है? और यदि आपका पैसा लगा है तो कितने दिन पे आपको उस पैसे का भुगतान होगा? जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया कि कोल इंडिया ने एमओयू साइन किया है अपोलो हॉस्पिटल से, तो अपोलो हॉस्पिटल डिटेल्स मैं आपको बता देता हूँ। अपोलो हॉस्पिटल दोस्तों इंडिया ही नहीं एशिया के उन बेस्ट कंपनियों में से हैं, उन बड़ी कंपनियों में से हैं जो स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करती है। इंडिया में दोस्तों 74 प्लस हॉस्पिटल्स इनके उपलब्ध हैं जो वहां पे ट्रीटमेंट कर रहे हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया पे। लेकिन कोल इंडिया ने 38 चुनिंदा ऐसे हॉस्पिटल निकाल के रखी हैं जिनकी रेटिंग अच्छी है, जिनके फीडबैक्स कोल इंडिया को अच्छे मिले हैं, उनके साथ में टाई अप करके रखा है, जहां पर कोल इंडिया या उसकी किसी भी सब्सिडरी से रिटायर या तो फिर ऑन रोल कर्मचारी अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं। इन हॉस्पिटल पे दोस्तों आपको सभी प्रकार की फैसिलिटी देखने को मिलेगी। ऐसा नहीं है कि ये किसी एक ही पर्टिकुलर बीमारी का ट्रीटमेंट करेंगे, ये सारी बीमारियों का ट्रीटमेंट करेंगे। मैं आपको एक लिस्ट शो कर दे रहा हूं यहाँ पर स्क्रीन पर, आप उसमें देख सकते हैं किन बीमारियों का वो ट्रीटमेंट कर सकते हैं और उनके कॉन्टेक्ट नंबर क्या होंगे, उनकी मेल आईडी क्या होगी। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आपके जिन सिटी पे ये अपोलो हॉस्पिटल है उनकी डिटेल्स भी इसमें दी हुई है और आप उन पे डायरेक्ट फोन करके भी पूछ सकते हैं कि सर हम कोल इंडिया से रिटायर हैं या उसकी किसी भी सब्सिडरी से रिटायर हैं, चाहे वो एमसीएल हो, डब्ल्यूसीएल हो, ईसीएल हो, सीसीसीएल हो, किसी भी सब्सिडरी से यदि आप रिटायर हुए हैं तो आप डायरेक्ट फोन करके पूछ सकते हैं सर हम रिटायर कर्मचारी हैं और हम ट्रीटमेंट के लिए आना चाहते हैं तो हमारे लिए क्या प्रोसीजर होगी। मैं प्रोसीजर भी आपको आगे बताऊंगा, आप वीडियो में बिल्कुल बने रहें। मैं पॉइंट टू पॉइंट सारी चीजें डिस्कस करूंगा। सबसे पहला पॉइंट हम डिस्कस करेंगे कि जो कंपनी में आज काम कर रहे हैं जितने भी कर्मचारी है, चाहे वो अधिकारी हो चाहे गैर अधिकारी हो, कर्मचारी हो, यदि उनको अपोलो हॉस्पिटल में कैशलेस ट्रीटमेंट कराना है तो उसके लिए प्रोसीजर क्या होगी। प्रोसीजर दोस्तों बहुत ही सिंपल है, सरल है, किसी प्रकार की उसमें कोई अलग से आपको कुछ भी नहीं करना है। यदि आप कंपनी में ऑन रोल है, अभी भी काम कर रहे हैं, जनरली दोस्तों आप कंपनी के हॉस्पिटल पे जाते थे, आप जाकर के बताइए। यदि आपको रेफर किया जाता है अपोलो हॉस्पिटल तो आप अपोलो हॉस्पिटल में आप रेफरल ले लीजिए। आप जैसे ही डॉक्यूमेंट्स जमा करेंगे अपने रेफर का तो आपका डाटा दोस्तों आपकी हेडक्वार्टर पहुंच जाएगा। आप जिस भी सब्सिडरी से बिलोंग करते हो उस सब्सिडरी के हेडक्वार्टर में वो डाटा पहुंच जाएगा और जैसे ही आपका डाटा हेडक्वार्टर पहुंचेगा, हेडक्वार्टर उन सब चीजों को स्क्रूटनी करके चेक कर लेगा। चेक करने के बाद में उसे कोल इंडिया को मेल कर देगा। ये सारी जो प्रोसेस है ये टोटल मेल के थ्रू होगी, यानी कि आपको जो समय लगता था रेफर आने का
उसका आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा। ये पूरी जो प्रोसीजर है ये दोस्तों 1 से 2 दिन के अंदर सारी प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगी, यानी कि अब आपको कहीं पर भी देरी करने की ज़रूरत नहीं है। आप आपका इलाज भी बहुत तेज़ी से करा सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, आपने आपका रेफर कागज़ जमा किए, आपके एरिया से आपका रेफर कागज़ आपकी कंपनी के हेडक्वार्टर पहुंचा। कंपनी के हेडक्वार्टर ने आपका जो रेफर पेपर है उसको बना करके आप जिस भी अपोलो हॉस्पिटल में अपना इलाज कराना चाहते हैं उस अपोलो हॉस्पिटल को भी उसकी मेल आईडी पे वो मेल कर देगा। सेम मेल वो कोल इंडिया हेडक्वार्टर पे भी कर देगा, पीआरबी सेल पर जहां मेडिकल डिपार्टमेंट है वहां पर भी। मेडिकल डिपार्टमेंट आपके द्वारा जमा किए गए सारे दस्तावेजों को चेक करेगा और दस्तावेजों को चेक करने के बाद में वहां से कंफर्मेशन रेफरल ऑर्डर निकाल देगा और वहीं से वो एक मेल आपकी सब्सिडरी को कर देगा और जिस अपोलो हॉस्पिटल में आपका रेफरल गया हुआ है वहां पे भी वो कंफर्मेशन मेल कर देगा। अब आप यहां से आपका सैंक्शन ऑर्डर लेकर के सीधे अपोलो हॉस्पिटल पर जाएंगे। जिस भी हॉस्पिटल के लिए आपका रेफरल मिला हुआ है, सैंक्शन मिला हुआ है, आप सीधे जाकर के अपना रेफरल दिखाएंगे। रेफरल दिखाने के बाद में आपका वहां पे ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा। वहां आपको किसी भी प्रकार की कोई भी पैसा नहीं लगना है। विशेष स्थिति में यदि पैसा आपको मांगा भी गया या लगा भी तो उसका रिम्बर्समेंट कंपनी द्वारा नियमानुसार कर दिया जाएगा। और इन हॉस्पिटल में दोस्तों आप किसी भी बीमारी का इलाज करा सकते हैं जो भी इस लिस्ट में दी हुई है। इस लिस्ट के हिसाब से सारी चीजों का ट्रीटमेंट अपोलो हॉस्पिटल में किया जा सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों उन रिटायरमेंट कर्मचारियों की जिन्होंने अपने उम्र की एक समय सीमा तक कंपनी के लिए योगदान दिया है। तो दोस्तों हम उन कर्मचारियों के लिए बात करते हैं, उन अधिकारियों के लिए बात करते हैं कि वो जब किसी अपोलो हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए जाएंगे तो फिर उनके लिए क्या प्रोसीजर रहेगी। आप जो स्क्रीन पर लिस्ट देख रहे हैं, यदि आप इस लिस्ट के किसी भी अपोलो हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं तो आप सेम डॉक्यूमेंट्स कैरी करिएगा। आपका मेडिकल कार्ड आपको जो रिटायरमेंट के बाद में मिला हुआ है 40,000 रुपये वाला, आप उसे कैरी करिए। कैरी करने के बाद में आप उसका जीवित प्रमाण पत्र आप उसको साथ में रखिएगा, आपका आधार कार्ड साथ में रखिएगा। कंपनी से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स जो आप पहले कैरी करते थे वो कैरी करके रखिए, साथ में रखिए और आप उस हॉस्पिटल में जाकर के विजिट कर लीजिए। उस हॉस्पिटल में एक अलग से एक सेक्शन बना हुआ है जहां पे कोल इंडिया से रिटायरमेंट कर्मचारियों के पूरे ट्रीटमेंट को देखरेख किया जाता है। आप उस सेक्शन पे जाकर के मिल लीजिए, वो आपके डॉक्यूमेंट्स को सारे को चेक कर लेंगे। चेक करने के बाद में दोस्तों आप जिस भी बीमारी का आप इलाज करवाना चाहते हैं, आप जिस भी बीमारी के लिए हॉस्पिटल गए हुए हैं, आपका सारा पेपर चेक कर लिया जाएगा। पेपर चेक करने के बाद में आपका मेडिकल कार्ड की एक स्कैन कॉपी भी रख ली जाएगी और आपके ट्रीटमेंट पे कितना पैसा खर्चा होने वाला है उसका एक अनुमान लगा लिया जाएगा। और साथ ही आपके ये दोनों पेपर के साथ में डॉक्टर का एक प्रिस्क्रिप्शन भी रहेगा कि हम इस प्रकार का ट्रीटमेंट इस पेशेंट के साथ में करेंगे जो हमारे हॉस्पिटल में आया हुआ है। इसको दोस्तों वो कोल इंडिया हेडक्वार्टर पर मेल कर देगा। कोल इंडिया हेडक्वार्टर उस पेपर की स्क्रूटनी करेगा। पेपर की स्क्रूटनी करने के बाद में दोस्तों यदि सब कुछ सही रहा तो वो आपको कंफर्मेशन मेल कर देगा उस हॉस्पिटल पे और आपका ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा। पेपर की स्क्रूटनी करने के बाद में दोस्तों वो आपकी जिस भी आप कंपनी से रिटायर हुए हैं उस कंपनी के हेडक्वार्टर पर सारा डाटा चेक कर लेगा कि आप रिटायर हुए हैं तो इसके पहले आपने कहीं और ट्रीटमेंट कराया है। यदि कराया है तो आपके 8 लाख रुपए में से कितना पैसे बचा हुआ है। यदि आप अधिकारी हैं तो 25 लाख रुपए में से आपका कितना पैसा बैलेंस बचा हुआ है और आपका वो जो अनुमानित मूल्य था जो हॉस्पिटल से सैंक्शन होने के लिए आया हुआ था उसको चेक करेंगे। यदि उसमें स्कोप होगा तो वो वहां से आपको सैंक्शन मिल जाएगा और जैसे ही सैंक्शन मिल जाएगा तो आपकी वहां से ट्रीटमेंट शुरू कर दिया जाएगा। ट्रीटमेंट शुरू करने के बाद में वो फाइनल बिल बनाएंगे। फाइनल बिल बनाने के बाद में सेम प्रोसेस होगा कि वो सीआईएल हेडक्वार्टर को आपका फाइनल बिल भेजेंगे। सीआईएल हेडक्वार्टर आपकी संबंधित सब्सिडरी के हेडक्वार्टर को वो चीज भेजेगा और आपके जीएल अकाउंट से उस पैसे को काट लिया जाएगा। यानी कि आपका मान लेते हैं कि 8 लाख रुपए में पहले आपने 6 लाख रुपए का इलाज करा लिए थे और आपका 2 लाख रुपए बैलेंस है और आपका अनुमानित मूल्य भी 2 लाख रुपए आया था, तो वो 2 लाख रुपए बचा हुआ आपकी कंपनी के जीएल अकाउंट से काट लिया जाएगा। इस बिल भुगतान में दोस्तों आपका कंपनी के नियमानुसार जो टीडीएस कटना है वो भी काट दिया जाएगा। अब यदि अनुमानित मूल्य से ऊपर यदि आपकी राशि चली जाती है तब क्या होगा? तब भी दोस्तों आपकी सेम प्रोसीजर फॉलो होगी। यदि शुरू में डॉक्टर ने बताया होगा कि यदि 2.5 लाख रुपए आपके ट्रीटमेंट के लिए खर्चा होना है और उस ट्रीटमेंट की वैल्यू यदि 4 लाख रुपए पहुंच गई तो आपको सेम प्रोसेस, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कराना है। सारा प्रोसेस आपका हॉस्पिटल करेगा। हॉस्पिटल सेम प्रोसेस पे बिल भेजेगा। बिल देखने के बाद में स्क्रूटनी होगी। स्क्रूटनी होने के बाद में संबंधित
सब्सिडियरी के हेडक्वार्टर भेजा जाएगा, वहां पे जीएल अकाउंट चेक किया जाएगा। जीएल अकाउंट पे यदि बैलेंस होगा तो आपके जीएल अकाउंट से उस पैसे को काट दिया जाएगा और टीडीएस भी नियमानुसार उसमें कटौती कर ली जाएगी। बहुत आसान तरीका हो गया है दोस्तों। आपको बस इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि जो भी चीजें प्रोसीजर फॉलो होगी वो निर्धारित प्रारूप में फॉलो होगी, कि एनेक्सर ए से लेकर के एनेक्सर ई तक आपके सारे एनेक्सर रेडी लिए गए हैं, तो उसी के हिसाब से आपकी डिटेल्स जाएगी। वीडियो के बीच में भी आपको हॉस्पिटल की लिस्ट शो किया था। यदि आप इस हॉस्पिटल की लिस्ट को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उससे डाउनलोड भी कर सकते हैं। आप वहां जाकर के आप जैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप उस पीडीएफ को क्लिक करेंगे तो वो आपके मोबाइल पर डाउनलोड हो जाएगी। आप देख पाएंगे कि आपके आसपास के कौन से अपोलो हॉस्पिटल में आप कैशलेस ट्रीटमेंट करा सकते हैं जहां पे आपको पैसा नहीं लगेगा। दोस्तों आज की वीडियो में इतनी जानकारी थी, और भी यदि आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में टाइप करके पूछ सकते हैं। हम आपके सारे सवालों का जवाब देने का प्रयास करेंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो अन्य जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।